ओम शांति। बाबा की याद, बाबा का प्यार भी हमें देती है और दुआएं भी। दुनिया में तो लोग माता पिता की दुआएं लेते हैं, शिक्षक की दुआएं लेते हैं, गुरुओं से दुआएं लेते हैं, परंतु हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो बड़े ते बड़ा शिव बाबा हम पर दुआएं लुटाता है। और दुआएं लेने और दुआएं देने का क्या धंधा है, कैसा है ये धंधा, ये भी सिखाता है। अविनाशी कमाई करना सिखाता है। तो दुआओं की ये कमाई कैसे की जाती है, बाबा से दुआएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब राज हम आज की साकार मुरली में जानेंगे। और सभी बाबा के बच्चे हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे। तो आज है 9 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो दुआएं कैसे मिलेंगी? जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे। तो 2 तरीका है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा की एक राय और हम कुकर्मों के बोझ से बच जाएंगे। कौन सी है वो राय? उत्तर है, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो। ऐसे नहीं कहते मुझे दे दो, वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। कंडीशन क्या है? ट्रस्टी होकर चलना। मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का है। तुम कहते आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में हम कहते आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं, उन्होंने ही दिया ना, तो अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो। किसके बच्चे हैं? बाबा के। किसका धन है? बाबा का। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा। विकर्म कैसे बनते हैं? जब हम श्रीमत का पालन नहीं करते, मनमत परमत जनमत पर चलते हैं, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रीमत का पालन करेंगे और श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की।
से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की, घर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझ नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाएं, यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। किसी को समझ नहीं आता तो उसको चित्र दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं। यह तो हड्डी यानी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। ऐसे फॉर्मेलिटी से नहीं, जिगरी सेवा होती है बाबा की। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता। गीत था ना, ले लो दुआएं माँ बाप की। अब माँ बाप के बारे में बाबा बता रहे हैं कि एक है पारलौकिक माता पिता, जिसको याद करते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, क्या गीत था? ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, देते हैं दुआएं। स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। हाँ, माता पिता खुद भी पतित बनते हैं क्योंकि विकारों से संतान उत्पत्ति होती है, फिर बच्चों की भी शादी कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो फिर आशीर्वाद देना नहीं हुआ ना, उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। श्राप देते देते, विकारों में बच्चों को डालते डालते और विकारी बनते बनते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है। श्राप कैसे मिलता है? जब विकारों में जाते हैं। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय, रावण राज्य, और वहां है कंट्रास्ट, क्या? दैवी संप्रदाय, राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तो ये कहानी सारी भारत की ही है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो, आधा कल्प के बाद सृष्टि चक्र को देखो, तो जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। फिर सच्चे से सच्चा राम, वो त्रेता वाला राम की बात नहीं है, शिव बाबा की बात है। बाबा आते हैं और फिर हमें रावण राज्य से लिबरेट करते हैं, राम राज्य में लेकर जाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं, गाते भी हैं। क्या गाते हैं? राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है, दोनों गए। राम का परिवार तो
बहुत छोटा है। सतयुग त्रेता में पॉपुलेशन कम होती है ना, इसलिए। और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुमको क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहां तो क्या होगा? सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख। सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। देखो हम संगम पर है ना, तो अपनी बुद्धि से बाबा ने बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल दिया है, तो कलयुग भी देख सकते हैं और सतयुग भी देख सकते हैं। तो बाबा दोनों युगों की बातें सुना रहे हैं। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहां देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है। वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे। सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सतयुग में तो केवल सूर्यवंशी होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सूर्यवंशी को भगवान भगवती? क्योंकि वे संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है। तो बाबा ने चक्र की चित्र की तरफ इशारा किया। देखो बाप ऊपर में बैठे हैं। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। सृष्टि चक्र में देखेंगे तो अभी तुम पढ़ रहे हो। जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है। चक्र में देखो, झाड़ में देखो, क्लियर नजर आता है। सीढ़ी में देखो, जब देवी देवताओं का समय होता है तो और कोई धर्म नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। तो बिल्कुल विजुलाइज करते रहो कि हम आत्माओं ने पहले आधा कल्प सतयुग त्रेता में पास किया, साथ साथ आत्माएं ऊपर से आती रही। वर्ण बदलते जाते हैं, जीवात्माएं बढ़ती जाती हैं। बाबा जी से सारे चक्र का हम एक चक्कर लगा रहे हैं बुद्धि से। सतयुग में होंगे 9 लाख। देख रहे हैं सब बुद्धि में चित्र। फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था। याद आ रहा है? सबका आचरण श्रेष्ठ था। अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। कितने ढेर मनुष्य हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। अभी अभी तो पुरुषार्थ करते हैं, स्थिति ऊंची होती है, फिर कुछ हो जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं, तो गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने। तुम
घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बाबा हमें गोरा बनाते हैं और फिर हम घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, काले हो जाते हैं। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं, पूछते हैं बाबा, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? पूछते हैं बाबा, तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर क्या हुआ? कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था। सारे चक्र की चक्कर लगा रहे हैं हम और देख रहे हैं सतयुग का और कलयुग का कंट्रास्ट। अभी तो सब धर्म है, इधर देखते हैं एक ही धर्म, और संगम के इस तरफ देखो तो कितने सारे धर्म हैं। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। सृष्टि कैसी बन जाएगी? सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवास। पैसे की बात नहीं, यहाँ कुछ भी बनने के लिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि धन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? तुम यहाँ क्यों जाते हो? कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं। वो आत्माएं जो खुद आसुरी सृष्टि के अंदर विकारों में जाती है, वो आत्माएं फिर हमें निर्विकारी बनने में विघ्न डालती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये तो आप जानते हो कि असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करते हैं, जैसे दिखाते हैं ना। वैसे तो कंस जरासंधी मेजॉरिटी तो भाइयों के नाम दिखाए हैं, परंतु फिर पूतना सूपनखा ऐसी भी हैं। तो बाबा ने कहा विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का, बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है। रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। दशमी पर, विजयादशमी पर खेल देखने जाते हैं, रामलीला देखने जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको, सब आत्माओं को शोक वाटिका में बिठा दिया है। सब सीताएं कहाँ बैठी हैं? शोक वाटिका में बैठी हैं। सब दुखी ही दुखी हैं। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। रावण राज्य और राम राज्य का कंट्रास्ट। अभी है कलयुग का अंत। विनाश कहाँ खड़ा है? सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। जब कलयुग में इतनी संख्या है और सतयुग में इतनी थोड़ी, तो कुछ तो होगा ना। सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। दोनों तरफ से तैयारियां। बाबा स्वर्ग की स्थापना की तैयारी और दुनिया वाले विनाश लाने की तैयारियां कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे ना सके। यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। वंडरफुल है ये ज्ञान। वो कहते हैं अमृत। जैसे दिखाते हैं ना कि अमृत पीकर देवताएं अमर हो गए,
तो हम सभी आत्माएं इस समय ज्ञान अमृत पी रही हैं। और क्या बन जाएंगे इससे हम? देवी देवताएं, पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। यहाँ पर गुरु किस लिए करते हैं? गति, सदगति के लिए। वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो, है ना। वह सब एक काल को देखकर डिसीजन लेना, रिएक्ट करना, वो बंद। हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। सतयुग में, लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। होगा? आप में है वो ज्ञान। तो फिर परंपरा से ये ज्ञान कहाँ से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो। एंड का टाइम होता है ना, तो कहते हैं भगवान को याद करो। अभी सारी सृष्टि के एंड का टाइम है, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, और यह है, ये कौन सी दुनिया है? पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्याकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शास्त्रों में तो यही दिखाया है, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ कंस भी है, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा होता नहीं है। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल कौन आएगा? श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है, आज और कल को मिक्स कर दिया है। शिव भगवानुवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। कल्प कल्प होती आई है, और फिर कल्प के बाद ये भूल होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने, तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। अभी तक चक्र पर हम समझ रहे थे, बाबा चित्रों पर समझा रहे हैं बच्चों को। फिर बाबा अब झाड़ के चित्र पर आए कि झाड़ में भी दिखाया हुआ है, नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। याद आ रहा है ना सबको चित्र बुद्धि में? ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है, तुम जानते हो। फिर सूर्यवंशी कुल यानी वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता। वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। दुनिया में तो यही होता है ना, वो देखते कि वो भी जा रहे हैं तो हम भी पीछे चले जाते हैं। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं, और आते हैं कहाँ आते हैं बाबा? पतित दुनिया में। सांवरे से गोरा बनाते हैं। आत्मा जो सांवरी हो गई है, विकारी बन गई है, आत्मा को पवित्र यानी गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो।
प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तो जो अभी सब सोल कॉन्शियस होकर बैठे हैं उन्हें समझ आएगा, बॉडी कॉन्शियस वाले नहीं समझ पाएंगे, ऊपर से चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। बाबा को याद करना यानी जैसे परम धाम में गई आत्मा, बाबा से मिलन मनाया, फिर नीचे आ गए, तो ये है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, बाबा डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम, निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ हो? ऊपर, नीचे, कहाँ पर? अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे क्या करेंगे संगम पर बैठकर? मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ कहाँ आ जाएंगे? फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी? जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। कौन सी दुआएं मिल रही हैं? अब स्वीकार करना बाबा की दुआएं, ठीक? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है। तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सुगते। बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं? आत्मा इस शरीर के साथ है तो तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से डिटैच हो गई आत्मा तो तकलीफ फील होगी? नहीं। शरीर से अलग हुआ, खलास। हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं, किस लिए? लेने लिए। यह दुख धाम है। अभी हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। ताकत लेनी है ना भोजन से। वैसे भी कहते हैं आजकल भोजन में ताकत नहीं है, परंतु बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी, रूह को भी और देह को भी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ तो क्या होगा? कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। ट्राई करें, एक बार ट्राई करके देखना। थकावट होती है पर बाबा की याद में। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा है। बहुत हल्के होकर, चलो आबू रोड नहीं, थोड़ी सी अपने घर के आसपास ही वॉकिंग करके देखना तो कैसे फील होता है। बाबा बता रहे हैं बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं महसूस होती थी। कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बगैर तुम आत्मा तो सेकंड में
बाबा पास पहुंच सकती हो। ये दुनिया की जो चलना फिरना घूमना वो तो अलग बात है, परंतु बाबा कहते हैं कि इससे हम बाबा के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। सबसे तीव्र कौन है? आत्मा। तो अब बाप कहते हैं, क्या बच्चे, हम तुमको लेने लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं हम तुमको लेने के लिए आए हैं, हम रेडी हैं जाने के लिए। अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की क्या मिल रही है? दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान, सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं, भगवान की है ना सब चीजें, तो भगवान की क्या इंस्ट्रक्शन है? इन सब से बुद्धि योग निकाल तुम ट्रस्टी होकर चलो, श्रीमत पर चलो। तो बाप को मालूम पड़ेगा, श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा को मालूम पड़ेगा क्या तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। दूसरा, माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कैसे बनेंगे राजयुक्त? किसे कहेंगे राजयुक्त? जो अनासक्त बनकर लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करते हैं। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही कौन है? प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस बनते हैं। कैसे बनेंगे लाइट हाउस? जब स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करेंगे। तो
आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने क्या कहा? दुआएं लेनी है तो क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे और पवित्र बनेंगे। तो सारा दिन चेक करेंगे कि हम बाबा की याद में रहकर, ट्रस्टी बनकर हर कर्म करते हैं। क्योंकि ट्रस्टी बनकर रहेंगे तो आत्मा की पवित्रता बरकरार रहेगी। जब ट्रस्टी नहीं समझते, मैं और मेरा करते हैं, तो फिर उनका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, आत्मा इम्प्योर होती जाती है। तो हम सभी कौन हैं? ट्रस्टी हैं। बाबा की याद में रहकर हमें बाबा का हर कार्य करना है। लौकिक को भी ईश्वरीय सेवा समझकर करना है। तब कहेंगे रियल ट्रस्टी, और तब हमें बाबा की ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम